नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। बैंक निफ्टी का फाइनल क्लोजिंग हमें मिल चुका है 52,870 के पास और पिछले दिन के क्लोजिंग से 264 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज किया है। और देखेंगे तो आज एक स्पिनिंग टॉप बनाया है कैंडलस्टिक चार्ट में। तो अगर ये कैंडलस्टिक चार्ट में इसके अगर क्लोजिंग के पास अगर खुलता है तो यहाँ तक पहले जाएगा, और क्लोजिंग के पास नीचे की खुलता है तो यहाँ तक जाएगा। मतलब बहुत छोटे में मूवमेंट होने वाला है। तो हो सकता है कि एक रेंज में भी चल सकता है। तो इसे हम देखेंगे कि ऑल टाइम हाई पे बैंक निफ्टी चल रहा है, कंटिन्यू हायर हाई बनाते हुए जा रहा है पिछले समय से। तो इसको हम समझेंगे 15 मिनट चार्ट में भी। 15 मिनट चार्ट में हम देखेंगे तो कल के हाई के पास ओपनिंग हुआ था। कल के हाई के पास ओपनिंग हुआ और वो धीरे धीरे करके आया नीचे की ओर 52,358 के पास। और 52,358 के पास जैसे ही आया तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया, मतलब रेंज बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही रेंज को ब्रेक किया तो रेंज को ब्रेक करने के बाद ये पहुँचा यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत छोटे से में एंट्री मिला। ये आया टेस्ट करने के लिए ये रेंज को। तो ये देखेंगे तो बहुत बेस्ट एंट्री इस तरह का जब मिलता है तो हमें, और ये छोटे छोटे जो रेड कैंडल बना है, तो ये रेड कैंडल जो है ये यहाँ पे जो बाय किया है वो उसका प्रॉफिट बुकिंग है। और ये प्रॉफिट बुकिंग जब हुआ तो कुछ लोग यहाँ पे एंट्री किया। तो एंट्री इस बेसिस पे किया कि पिछले दिन की हाई जो है एक टारगेट लेके चला। और देखेंगे तो ये जो है नीचे से यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 370 का रेंज है, 370 पॉइंट का एक रेंज है। और 370 पॉइंट का रेंज में एक अच्छा, मतलब अगर यहाँ से देखें तो अगर 200 पॉइंट भी अगर मिलता है हमें तो बहुत अच्छा पॉइंट मिलता है। और क्योंकि आज एक्सपायरी के दिन, जब एक्सपायरी डे के दिन अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट होता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। देखेंगे अगर इसके चार्ट में देखेंगे अगर, तो देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ, ये रेंज बनाया था, ब्रेक किया, और ये तो बहुत पिछले दिन का ये चार्ट है। इसे हम ओपन चेन में हम जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है। यहाँ पे है इस तरह से, और जैसे ही ये कैंडल क्लोज किया यहाँ पे हम ऐसे डालेंगे, और अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो हमें एक टारगेट जो है ये मिला है। तो हमें कितना पॉइंट लगभग मिला होगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो हमें 150 पॉइंट का टारगेट हमें मिला है। 150 पॉइंट मतलब कि 120 रुपये का प्रीमियम पे मिला है। और ये जो है जाकर अभी जो है एक ऊपर जाकर रेंज बनाया है, मतलब कि मार्केट ऊपर जाकर होल्ड कर दिया है हाई के पास। तो अब हम देखेंगे कि पिछले दिन का ट्रेडिंग का क्या अप्रोच होना चाहिए। तो पिछले दिन का डे का जो ट्रेडिंग का अप्रोच होना चाहिए, जो अगर मार्केट का ओपनिंग किस सिनारियो में होता है, अगर यहाँ पे होता है क्लोजिंग के पास होता है तो रेंज बनाए, रेंज बनाता है तो अगर नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो फर्स्ट टारगेट ये हो, और अगर यहाँ पे रेंज बनाकर अगर ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट ये होना चाहिए। अगर यहाँ पे आए और रेंज बनाए ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट ये होगा। यहाँ रेंज बनाए और ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो ये टारगेट होगा। और अगर यहाँ रेंज बनाया ऊपर ब्रेक करे तो ऊपर का एक टारगेट बहुत अच्छा बन सकता है, जो कि ऊपर का कोई एक निश्चित ये नहीं है कि कहाँ तक जाएगा। लेकिन अगर रेंज बनाकर ऊपर ब्रेक करता है तो एक अच्छा मोमेंट और मिल सकता है। तो हमें देखना है कि कल ओपनिंग कहाँ होता है, इस जगह पे होता है। अगर इस जगह पे होगा तो रेंज बनाए,
नीचे ब्रेक करेगा तो इस टारगेट को लेके चलेगा, यहाँ रेंज बनाएगा, ऊपर का एक टारगेट यहाँ तक ले जाएंगे। इस तरह से कंटिन्यू जो है कि अगर इस तरह, ये जो है डिपेंड करता है कल की ओपनिंग पे, और ओपनिंग के बाद किस जगह पे क्या बनाता है। अगर यहाँ पे यार, और यहाँ पे अगर ओपनिंग हो जाता है और खुलकर, तो हो सकता है कि पहले यहाँ तक आए और यहाँ आए। अगर यहाँ ओपनिंग होता है, अगर यहाँ ओपनिंग होता है तो यहाँ पे क्या करता है, रेंज बनाए, बढ़ जाता है तो ऊपर क्यों। तो ठीक है, अब हम देखते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में देखेंगे क्या किया है। तो निफ्टी जो है कंटिन्यू, ये भी जो है ऑल टाइम हाई की ओर जा रहा है। इसे हम डेली चार्ट में देखेंगे तो ये भी जो है ये कंटिन्यू ऊपर की ओर जा रहा है बुलिश कैंडल में। तो ये देखेंगे तो ये बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया है, और ये भी अपने ऑल टाइम हाई के पास लाइफ टाइम हाई को अचीव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये 3 ग्रीन कैंडल बना है। अब हमें देखना है कि अगले दिन क्या करता है। तो इसे हमको देखने के लिए देखते हैं कि ये जो है एक अच्छे लेवल पे क्लोजिंग दिया है। अब इसे 5 मिनट चार्ट पे हम देखते हैं। तो आज की ओपनिंग जो हुआ ये यहाँ पे हुआ, तो कल के क्लोजिंग के पास ही ओपन हुआ था। तो कल के क्लोजिंग के पास ओपन हुआ, यहाँ पे एक रेंज बनाया, और रेंज को जैसे ही कल के हाई को ब्रेक किया तो एक अच्छा मोमेंट हुआ, और फिर जो है कंटिन्यू ऊपर की ओर गया। इस तरह से जा रहा है। देखिए कि ये जो है हाई हो गया आज का, ये आज का लो हो गया, और ये आज का क्लोजिंग हो गया। अब हमें ये देखना है कि कल ओपन कहाँ होता है। अगर यहाँ पे ओपन होता है तो ये एक रेंज है बहुत छोटा सा, यहाँ पे कुछ करने योग नहीं। अगर इसको रेंज बनाकर अगर ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो ऊपर का एक अच्छा मोमेंट हो सकता है, और अभी मोमेंट बाकी अगर हो सकता है। अगर ये रेंज बनाकर नीचे ब्रेक करता है तो हम पहले इसको हम ये यहाँ भी देख सकते हैं, और नहीं तो अगला ये जो है इस जगह पे सपोर्ट ले सकता है जहाँ पे रेंज बनाकर ब्रेक किया है। तो पिछले दिन का जो हाई है वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये भी एक, तो हम नीचे के टारगेट जो है अगर रेंज बनाकर निकलता है तो पहला टारगेट हमें ये होना चाहिए, और अगर इसको फिर ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट ये होना चाहिए बैंक निफ्टी का। बट अगर ओपनिंग अगर किसी कारणवश अगर गैप डाउन हो गया तो फिर एक बायबल होगा, फिर ये अपना जो है होल्ड किया है तो फिर ये जो है अपना धीरे धीरे करके ऊपर ले जा सकता है इसी कंडीशन पे। अगर यहाँ पे कोई रेंज बनाया, रेंज बना के ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो एक अच्छा टारगेट हमें पहले ही मिल चुका है। और अगर यहाँ कहीं ओपनिंग होता है तो यहाँ से एक टारगेट यहाँ का एक मिल सकता है पहले, फिर उसके बाद सेकंड टारगेट जो है यहाँ मिल सकता है। तो इस तरह से हम अगले दिन की हम सोच सकते हैं। चलिए ठीक है, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।